हेलो भाई बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं विपुल शर्मा आप सभी का वेलकम करता हूं अपने चैनल जीनियस क्लासेस पर आप सभी का। तो आज मैं आपके लिए प्रो राटा बेसिस क्वेश्चन लेकर के आया हूं इश्यू ऑफ शेयर का, क्योंकि हमारा जो कंपनी अकाउंट चल रहा है वो इश्यू ऑफ शेयर चल रहा है चैप्टर, और वन बाय वन करके मैंने आपको सारे टॉपिक क्लियर कराए। देन मैंने लास्ट वीडियो में एक बढ़िया सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कराया था, और आज मैं आपके सामने एक ऐसा क्वेश्चन लेकर गया हूं जिसमें पूरा कंसेप्ट है, ओवर सब्सक्रिप्शन भी है उसके अंदर एंड प्रोराटा भी है। तो आप वीडियो को एंड तक देखिएगा तभी आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें एंड लाइक करें एंड शेयर करें, क्योंकि अगर आपको हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन चाहिए तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ठीक है, और चैनल सब्सक्राइब करने में कोई हमारा पैसा नहीं लेता, कोई चार्ज नहीं लेता। तो फ्रेंड्स, आपका ही चैनल है, आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, लेट्स बिगिन द टॉपिक। और टॉपिक पे जाने से पहले मैं आपको ये बात जरूर बता दूं, ये टॉपिक बड़ा ही खास है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। चाहे वो बीकॉम वाले हो और चाहे वो क्लास 12 वाले हो, सभी इस टॉपिक को देख सकते हैं, क्योंकि पेपर बड़े नजदीक है। समझ गए ना आप सब लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पढ़ता हूं सबसे पहले मैं आपके सामने। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप लोग। अगर शॉर्ट ले लिया हो तो मैं स्टार्ट करता हूं। द कंपनी ऑफर्ड 1 लाख शेयर ऑफ 10 रुपीज पर ईच, यानी कि एक कंपनी ने 1 लाख शेयर इशू किए 10 रुपए का एक। एप्लीकेशन पर उसने 3 रुपए की मांग की, 2.5 रुपए की अलॉटमेंट पे, 2.5 रुपए की फर्स्ट कॉल पे, 2 रुपीज की उसने फाइनल कॉल पे। द पब्लिक अप्लाइड 1,52,000 शेयर। पब्लिक ने जो अप्लाई किए ना वो 1,52,000 यानी कि 1,52,000 शेयर की एप्लीकेशन रिसीव हुई पब्लिक से। द शेयर वर अलॉटेड ऑन ए प्रोराटा बेसिस। शेयर जो है वो प्रोराटा बेसिस पर अलॉट किए गए टू द एप्लीकेंट फॉर 1,50,000 शेयर, यानी कि 1,50,000 शेयर वालों को 1 लाख शेयर अलॉट किए गए। ऑल शेयर होल्डर पेड द अलॉटमेंट मनी। वन शेयर होल्डर वाज अलॉटेड 200 शेयर, डिड नॉट पे अलॉटमेंट, यानी कि एक शेयर होल्डर ऐसा था जिसको 200 शेयर अलॉट किए थे, लेकिन वो क्या किया, अलॉटमेंट पे नहीं कर सका। दी शेयर वर फॉरफिटेड, और उसके शेयर क्या कर लिए, फॉरफिट कर लिए, हरण कर लिए गए। द फर्स्ट कॉल मेड दी आफ्टर फॉरफिटेड शेयर, यानी कि तुरंत ही फर्स्ट कॉल बाद में हुई, उससे पहले क्या कर लिया, उसके शेयर फॉरफिट कर लिए गए। ठीक है, देन उसके बाद क्या किया, रीइश्यू कर दिया गया 9 रुपीज का शेयर लेट करके 8 रुपीज पेड अप पे, यानी कि 1 रुपीज का डिस्काउंट भी दे। तो ये तो हमारी बात की बात हुई। सबसे पहले हम बच्चों बात करते हैं जो हमारा क्वेश्चन है। तो मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन बताया था कि अगर हमने टेबल बनानी सीख ली, टेबल क्रिएट करनी सीख ली, तो गारंटी है बच्चों आपको क्वेश्चन प्रॉपर करने से और क्वेश्चन साफ करने से कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल क्लियर क्वेश्चन बताऊंगा मैं आपको। तो हम सबसे पहले यहाँ पे टेबल क्रिएट करेंगे। यहाँ पे लिख देते हैं आप इशूड शेयर कितना है, 1 लाख शेयर एट द रेट ऑफ ₹10 ईच। राइट लिखा ना। और एक बात हो रहा है बच्चों, लास्ट में ये देखो क्या लिखा हुआ, द फाइनल कॉल वाज नॉट मेड। फाइनल कॉल नहीं मांगी, यानी कि इस कॉल को हम नहीं बनाएंगे। तो हम 3 कॉल बनाएंगे, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल। तो यहां पे इस तरह का बॉक्स फिल करेंगे आप। ये टेबल बनानी सीखना बस, और कुछ नहीं है क्वेश्चन के अंदर। लीजिए, ये आपकी एप्लीकेशन हुई, ये आपकी अलॉटमेंट, और ये आपकी फर्स्ट कॉल। थोड़ा बड़ा बड़ा भी मैंने इसलिए लिख दिया। एंट्री में तो एंट्री तो नॉर्मल है बनानी है हमारे लिए। 3 रुपीज एप्लीकेशन पे है, 2.5 यहां है और 2.5 यहां है। ठीक है बच्चों, अब जितनी एप्लीकेशन रिसीव हुई तो एप्लीकेशन में उसी से मल्टीप्लाई करेंगे। कितनी एप्लीकेशन रिसीव हुई, 1,52,000 शेयर की। तो यहां देखिए आप 1,52,000 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 4,56,000 यानी कि 4,56,000 रुपए। अब इसमें 52,000 एक्स्ट्रा है, तो 150 तो हो गया अलॉट। 150 वाला को प्रोराटा बेसिस पे कर दिया, लेकिन 2,000 क्या है, एक्स्ट्रा है। तो जो एक्स्ट्रा होते हैं बच्चों उनको रिटर्न कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखो माइनस
रिटर्न 2000 इंटू 3, यानी कि इनका पैसा रिटर्न कर दिया गया। कितना बन गया? 4,50,000। ठीक है, ये तो रिटर्न हो गया। और रिटर्न करने के बाद आपको क्या करना है? 50,000 अभी भी एक्स्ट्रा है तो उसको प्रोराटा कर दिया, यानी कि अगली कॉल में प्रोराटा कर दिया। यहां पे लिखो माइनस अलॉटमेंट, कितने शेयर का? 50,000 का, इंटू 3, 1,50,000। कितना बचेगा? 3 लाख। यानी कि हमारे पास जो रिसीव होनी चाहिए बच्चों, जितने शेयर अलॉट किए, जितने शेयर इशू किए, 1 लाख इशू किए, तो 1 लाख का ही पैसा होना चाहिए हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, देखो 1 लाख गुना 3, 3 लाख। ठीक है, और अब क्या करेंगे? यहाँ पे अलॉटमेंट पे 1 लाख से करेंगे, जितने शेयर इशू हुआ था, इंटू 2.5, 1 लाख इंटू, नहीं अभी नहीं, क्योंकि यहाँ पे अभी मेड नहीं हुई। कितना हुआ? ये होगा 2,50,000। ठीक है, अब क्या करना है बच्चों? प्रोराटा बेसिस का मतलब होता है, जैसे कि मिस्टर एक्स एक बंदा है, उसने शेयर खरीदे, यहाँ पे उसे 10,000 के देना, 8,000 शेयर मिले, तो पैसा तो उसने 10 का भेजा ना, तो 2 का पैसा जो एक्स्ट्रा है उसने कह दिया कि एक काम करो जी, अगली जो मेरी अलॉटमेंट होगी वहां लगा लेना पैसा। तो वैसा ही ये जो पैसा 1,50,000 एक्स्ट्रा आया अलॉटमेंट का, अलॉटमेंट से मतलब इसको हम अलॉटमेंट पर एडजस्ट करेंगे, इसलिए मैंने अलॉटमेंट के नाम से माइनस किया। तो यहां पे लिखेंगे माइनस एप्लीकेशन, कितना? 50,000 इंटू 3, 1,50,000। भाई खुद ही सोचो, जिन बंदों ने यहां का पैसा यहां दे दिया वो यहां थोड़ी देंगे, और 2,50,000 में से 150 हटाएंगे तो कितना आएगा? 1 लाख। उससे पहले एक काम हो गया यहाँ पे, 1 शेयर होल्डर हु अप्लाइड 200 शेयर। अब इसका वर्किंग नोट बना दो, देखो मैं यहाँ पे, इसको नोट भी कर लेना आप लोग। वर्किंग नोट क्या कहता है बच्चों? 200 शेयर अलॉट हुए थे, तो इसने अप्लाई कितने किए होंगे? समझ रहे हैं मेरी बात को? 200 शेयर है तो इसने अप्लाई कितने किए होंगे? तो यहां पे लिखो आप, यहां पे लिखो आप, देखो 1 लाख इशू हुए तो एप्लीकेशन हुई 150 की, 150 है ना, 152 नहीं, 2 तो हमने रिटर्न कर दिया। तो यहां पे लिखेंगे 1,50,000 शेयर अप्लाई, 1 लाख शेयर लिखो, 1 लाख शेयर अप्लाई अलॉट, देन अप्लाई शेयर कितना हुआ? 150। और 1 शेयर अगर होगा अलॉट तो अप्लाई कितना होगा? 150 अपॉन 1 लाख। और अगर 200 शेयर अलॉट हुआ किसी को तो कितना अप्लाई किया होगा उसने? 150 अपॉन 1 लाख इंटू 200। ये याद रखना आप। कितना आ गया? 152 था। यानी कि ये जो मिस्टर ये है ना, मतलब इसका नाम तो कोई है नहीं, इसको 300 शेयर इसने मांगे थे, इसको 200 दिए गए, तो इसने यहां पे 300 का पैसा भेजा था एप्लीकेशन पे। ये बस समझने वाली बात है, एप्लीकेशन पे इसने 300 इंटू 3 यानी कि 900 भेजा था यहां पे। तो इसका एक्स्ट्रा पैसा कितना है? 100 शेयर का पैसा एक्स्ट्रा हो गया ना, इसको 200 मिले, तो एप्लीकेशन पे 200 इंटू 3 कितना हुआ? 600। तो कितना एक्स्ट्रा पैसा है इसका? एक्स्ट्रा पैसा कितना है? 300 रुपीज। अब ये 300 रुपीज इसके अंदर बनाना है इसको। कैसे? यहां पे इसको कितना पैसा देना था? आ जाइए अलॉटमेंट पे, 200 इंटू 2.5, 500 रुपीज देने थे इसको। 300 ऑलरेडी इसके पड़े हुए हैं, तो एक्स्ट्रा पैसा कितना, मतलब कितना एरर हो गया, कितना और देना था इसको? कॉल्स इन
200 रुपीज और देना था इसको। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसने नहीं दिए तो माइनस कॉल्स इन एरर, कितने का, 200 रुपीज का। और 200 आप लिख के ऐसे दिखा सकते हो, 500 माइनस 300, टोटल हुआ बच्चों 99,800, राइट ना। अब यही के बाद इसका क्या कर लिया, इसके शेयर को फॉरफिट कर लिया गया। तो जब यहां पे कॉल बनेगी तो वो 200 शेयर हटा के करेगी, यानी कि 1 लाख शेयर थे, 200 हटा दो, 99,800 शेयर है। तो इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 2.5 से। तो करेंगे 2.5 से इसकी मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। समझ रहे हैं आप बात को। तो ये थी हमारी टेबल, ये टेबल ही समझ लेना, पूरा काम हो जाएगा। समझ गए आप लोग। इतना अगर समझ में आ गया तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब क्या करता हूं मैं, इसकी जनरल एंट्री पास करता हूं। ये समझ में आ गया स्क्रीनशॉट, वर्किंग नोट। चलिए यहां पे क्या करेंगे बच्चों, जनरल एंट्री पास करके दिखाऊंगा मैं आपको। जनरल एंट्री सबसे पहले वही एप्लीकेशन रिसीव होने की, तो एंट्री बनाएंगे हम। यहां बना लेता हूं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, नरेशन आप खुद बनाइएगा, ठीक है। तो ये कितने की एप्लीकेशन रिसीव हुई, 4,56,000 की। तो पूरे लिखेगा बच्चों 4,56,000। उसके बाद इसको आप क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड टू बैंक अकाउंट, जो पैसा रिटर्न कर दिया, और जो पैसा एडजस्ट किया टू अलॉटमेंट अकाउंट। तो 6,000 तो रिटर्न है, बैंक में डाल दो। और लौट है 1,50,000, और 3 लाख की आपकी कैपिटल है। टोटल हो गए 4,56,000। इस तरीके से आपने ये बनाई एंट्री, ठीक है बेटा। इस तरीके से सेम ये बनानी है आपको। ड्यू की एंट्री सिंपल करेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, सिंपल वे से करनी है पूरी, इससे 2.5 लाख से, यानी कि ड्यू की एंट्री। और रिसीव कर देनी है यहां पे इतनी, मैं यहां पे लिख देता हूं ऑलरेडी, ठीक है ना। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 2.5 लाख से, और बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट तो 99,800 से। ये बनाने के बाद आपको क्या करना है बच्चों, अब आपको इसके बाद सीधा डायरेक्ट फॉरफिट की एंट्री करनी है। क्योंकि उसने कहा, ये देखो, ये कहा उसने, दी शेयर वर फॉरफिट, तुरंत फॉरफिट कर लिए गए। तो इसके बाद 2 एंट्री और बनेंगी, देन उसके बाद फॉरफिट की एंट्री बनेगी। क्या फॉरफिट की एंट्री बनाता हूं आपके सामने, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, और टू शेयर अनपेड कॉल। कौन से अनपेड है, केवल अलॉटमेंट है। और अमाउंट सिंपल डालनी है, कितने शेयर थे इसके पास, 200, तो 200 इंटू 3 एंड 2 कितना हो गया, कितना हो गया बच्चों, 5.5। तो 5.5 की मल्टीप्लाई कर दो आप 200 से, ये आ गया आपका 1100, ठीक है। अब ये रिसीव हुआ, रिसीव पैसा कितना हुआ, रिसीव पैसा हुआ बच्चों, देखो इसका रिसीव निकालते हैं। 200 से 3 की मल्टीप्लाई करो भाई, या फिर डायरेक्ट कर दो ना, डायरेक्ट कर दो। 300 शेयर, 300 मांगे थे इसने, 3 3 9,
बस फिर 900 रुपए दिए इसने सिर्फ एप्लीकेशन पे। जो रिसीव है वो यहाँ डाल दो, बचा कितना 200, वो यहाँ पे डाल दो। जो एरर हुआ आपका ये कॉल से एरर 200 रुपए का, यहाँ डाल दो अलॉटमेंट पे, होगी इसकी। रीशू बाद में करेंगे। उसके बाद ये करो आप ड्यू, ड्यू भी इतने से ही होगा और रिसीव भी इतने से ही होगा, समझ गए। यानी कि 2 एंट्री तो ये बनी, 2 इसकी बनी 4, फिर ये बनी 5 और 2 ये बनी 6, 7 एंट्री बनाने के बाद आपको क्या करना है, रीशू कर देना है। रीशू क्या करना है, ये लिखा हुआ है फॉरफिट रिवार्ड। अब एंड पे आ गए हम, फॉरफिट शेयर वार रीशू, यानी कि 200 शेयर जो थे वो रीशू कर दिए गए। जब रीशू करेंगे तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर। इसने क्या किया, 9 रुपए का मान के 8 पे कर दिया, तो ये फॉरफिट आ गया। शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट एंड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। देखा कितना इजी बना क्वेश्चन, कुछ नहीं करना। 200 शेयर है, 200 गुना 8 तो कर दो यहां पे बैंक में, 1600 आ गए। 200 गुना 1 कर दो यहां पे, 200 रुपए आ गए, टोटल हो गया आपके 1800। अब फॉरफिट में कितना यूज किया हमने अमाउंट, 900 रुपए। यहां कितना यूज हुआ 200, तो 900 में 2 हो गया, कितना बचेंगे 700 रुपीज। और 700 को क्या कर दो आप, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दो। एक चीज रह गई बेटे, ये 8 रुपए पेड अप है, 8 रुपए पेड अप मान के 9 रुपीज पे इशू किया, तो ये तो आपका प्रीमियम आ गया, डिस्काउंट नहीं है। इट्स योर प्रीमियम, इट्स योर प्रीमियम। देखो कितने मजे की बात है यहाँ पे, मैं भी भूल गया था इसको। ये 9 रुपए का शेयर इशू करा, 8 रुपए पेड अप मान के, तो 1 रुपया आपका प्रीमियम हो गया। तो 2 शेयर कैपिटल अकाउंट एंड 2 शेयर प्रीमियम अकाउंट, तो ये हो गया 1800, ये हो गया 1600 और ये हो गया आपके 200 प्रीमियम। उसके बाद फॉरफिट के अमाउंट ये 900, इसमें था ही नहीं, 900 के 900 ट्रांसफर कर दो कैपिटल में। क्या एंट्री पास होगी, शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। यानी कि फॉरफिट का बैलेंस होता है, वो ट्रांसफर करना है कैपिटल में 900 रुपीज। यूज तो किया ही नहीं इसका पैसा हमने। तो ये बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन आज का, सिंपल एंड बढ़िया क्वेश्चन था। अगर क्वेश्चन समझ में आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर नहीं भी समझ में आया तो भी कमेंट करके बताइएगा कहां से समझ में नहीं आया। देन नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन को वहीं से स्टार्ट करेंगे। और ये क्वेश्चन में आपको प्रॉपर नोट कीजिएगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन 100% एमसीक्यू में कुछ भी पूछ सकता है। 200 वाला पूछ सकता है, फॉरफिट अमाउंट पूछ सकता है, कैपिटल रिजर्व अमाउंट पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। यानी कि इस एक क्वेश्चन से 6 से 7 क्वेश्चन बनने हैं आपके, अगर एमसीक्यू पेपर आने वाला है आपका बीकॉम वालों के लिए। और 12th वालों के लिए तो है ही इंपॉर्टेंट यार, सीबीएसई वालों के लिए। ठीक है, तो बने रहिएगा क्लास के अंदर, इसी तरीके से आपको वीडियो मिलती रहेगी। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। यार सपोर्ट करिए चैनल को, ठीक है, बहुत ज्यादा नीड है इस टाइम सपोर्ट की। और आप जैसे बच्चों को अगर प्यार मिलता रहेगा तो ऐसे ही हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो 100 से 200% तक जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय एंड विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर।